दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कविताएं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर शुरू होता है मैरी के पुस्तकालय जाने से। तो समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मैरी को हमारे किताबों के बारे में जानना पड़ा। तो हुआ यूं कि जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। आप सभी मेरे हिसाब से कभी ना कभी पुस्तकालय देखा होगा और वहां पे गए होंगे। अगर नहीं देखा तो जरूर अपने पास के पुस्तकालय जाइए और वहां पे पुस्तकों को देखिए। आपको बहुत सारी पुस्तकें देखने को मिलेंगी, जिनमें वेद एक ऐसी पुस्तक है जो हर पुस्तकालय के अंदर होती ही होती है, लेकिन आपको कोई देखने नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देखने देगा हम बाद में बात करेंगे। ठीक, आगे देखो। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। अब इसका जो आकर्षण था, इसकी जो नजर थी, वो मोटी मोटी किताबों की तरफ चली गई और उसे इन किताबों को देखना था। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करता देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो हुआ यूं कि जब वो मोटी मोटी किताबों वाली अलमारी हमारी मैरी खोलने लग गई तो एक शिक्षक ने देख लिया और उन्होंने मैरी से पूछा कि मैरी को कहा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं और हमारे पास वेदों का संग्रह भी है, यानी वेदों का कलेक्शन भी है हमारे पास। अब मैरी को नहीं पता था कि वेद होते क्या है, तो आइए हम पता करते हैं कि वेद होता क्या है। तो वेद को हम समझेंगे इस अध्याय के जरिए। और सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इन्हीं वेदों को, वेदों के बारे में बात होगी और फिर हम जाएंगे इस वेदों की इतिहास के अंदर, इस वेदों के समाज के अंदर कि जब वेदों को लिखा गया तब का समाज कैसा था। और हम ये पाएंगे कि इस समाज में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो क्या थी? सबसे पहले मवेशी थे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, फिर घोड़े और रथ। इन 3 चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व था इस समाज के अंदर। और फिर हम जानेंगे कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी लोग किन शब्दों से जाना जाता था इस काल के अंदर, इस वक्त में। फिर बात होगी महापाषाण कब्रों की, महापाषाण युग की बात होगी और उस युग को हम समझेंगे महापाषाण कब्रों से, यानी वो कब्र जो कि महापाषाण युग में बनाए गए थे। और उनको क्यों बनाए गए थे? ताकि मृतकों को दफन कर सके। इन्हीं दफन लोगों के जरिए हम जानेंगे महापाषाण युग के समाज के बारे में। और ऐसे ही एक समाज के बारे में बात होगी जो कि इनाम गांव के अंदर बसा हुआ है और हम समझेंगे कि इनाम गांव के अंदर किस प्रकार के लोग रह रहे थे, क्या रीति रिवाज थे और क्या क्या यहाँ पे लोगों के डिफरेंट अलग तरीके के एक्टिविटीज थे, कार्य थे। और इसके साथ हमारे ये चैप्टर यही खत्म होगा और उसके बाद हम करेंगे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर और तब हमारा ये चैप्टर असल में खत्म होगा। लेकिन अभी ये चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है, अभी शुरू कर रहे हैं हम वेदों को, जिसके अंदर हम ऋग्वेद को समझेंगे। अभी क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट से जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।